इधर प्रियंका गांधी आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर आई, जन आक्रोश रैली को संबोधित किया और इसे चुनाव का शंखनाद माना गया। इस रैली के भीतर जो कुछ भी हुआ जरा देखें पहले। एमपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की तरफ से जन आक्रोश रैली को संबोधित करने प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची। प्रियंका ने पहले रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और फिर शिवराज सरकार को जमकर कोसा, लेकिन सिंधिया पर सीधा हमला नहीं बोला और कहा कि सिंधिया ने तो अपनी राजनीति की दिशा ही बदल दी। घोटाले की कितने नाटक करते हैं शिवराज जी, और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई पर बात की और महिलाओं को घर चलाने में हो रही परेशानी का भी जिक्र किया। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। किस तरह आप गुजारा कर पा रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। प्रियंका ने शिवराज सरकार को पैसों से खरीदी हुई सरकार भी बता दी। जो सरकार इन्होंने हमारी सरकार गिरा के बनाई, इसकी नींव ही गलत थी। पैसों से खरीदी सरकार है। प्रियंका ने मणिपुर मामले पर भी पीएम को घेरा और कहा कि 77 दिन बाद चुप्पी भी तोड़ी तो जहर घोल दिया। यानी प्रियंका ने देश के मुद्दे भी उठाए, शिवराज सरकार को खरीद फरोख्त की सरकार भी बताई, लेकिन सिंधिया पर सीधा हमला करने से बचती दिखी। तो एक तरफ आप देख रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा अपने सरल सौम्य अंदाज में वार भी कर रही थी, उसके ऊपर पलटवार भी था जो पहले उन पर निशाने साधे गए। लेकिन यहाँ जो स्थानीय नेता थे, चाहे कमलनाथ हो या गोविंद सिंह, एक जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और दूसरे पार्टी को प्रदेश में संभालते हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, जमकर वार किए, तीखे वार किए। जरा इसको भी देख लें। प्रियंका गांधी ने जहां सिंधिया पर सीधे हमला नहीं किया तो स्थानीय नेताओं ने शिवराज सरकार और सिंधिया को पानी पी पी कर कोसा। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घोटालों की मशीन तक कह दी। झूठ की मशीन है, झूठ की मशीन है, घोटाले की मशीन है, भाषण की मशीन है, घोषणाओं की मशीन है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, ये मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। ये मशीन जो घोटालों की घोषणाओं की मशीन डबल स्पीड पर चल रही है। तो इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सिंधिया परिवार को बिना नाम लिए गद्दार तक कह दिया और कहा कि अगर एक घराने ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो आजादी पहले ही मिल जाती। ग्वालियर के महाराजा सिंधिया के आग्रह पर यहाँ आई थी। अगर उस समय ग्वालियर खानदान अगर हमारी लक्ष्मीबाई जी का साथ दे देता तो आज से आजादी 100 वर्ष पहले आ गई होती। वही इतिहास गद्दारी का लगातार दोहराया जा रहा है। संदेश साफ है कि स्थानीय नेता ग्वालियर चंबल में सिंधिया को सीधे टारगेट करने की तैयारी में हैं। तो चलिए प्रियंका गांधी के इस दौरे और कांग्रेस के इस हुंकार के हर एक पहलू को जरा डिकोड करें। सबसे पहले बात, एक सवाल है कि चंबल ही क्यों? मध्य प्रदेश का सबसे चैलेंजिंग गढ़ है ग्वालियर चंबल। 2018 में यहां की कुल 34 सीटों में से 27 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। कांग्रेसी क्षत्रप्राय सिंधिया बीजेपी की टोली के सिपहसालार हैं, इसीलिए शंखनाद यहीं से। दूसरा, प्रियंका ने ग्वालियर पहुंचते रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाकर नमन किया, जो कि एक सिंबल है। नारी शक्ति के साथ, स्वतंत्रता सेनानी के साथ सिंधिया राजघराने और उनकी गद्दारी को याद दिलाता है। अपने संबोधन में प्रियंका ने शिवराज सरकार को खरीद फरोख्त की सरकार बताते हुए सीधे तौर पर पहले तो नियत पर ही सवाल दागा। हालांकि इस मुद्दे पर साल 2020 में उपचुनाव हुए और चंबल की 16 सीटों में से 9 सीटें तब भी बीजेपी जीत गई थी। अब कांग्रेस इसी मुद्दे को फिर वहां की जनता को याद दिला रही है। कितना फायदा पहुंचेगा भविष्य बताएगा कुछ महीनों बाद। तीसरा, सिंधिया पर प्रियंका ने सीधे तौर पर कोई वार नहीं किया, आड़े हाथों लेने से वो बचती दिखी, जबकि बाकी नेता चुन चुन कर बातें उन पर कह रहे थे। जब सिंधिया बीजेपी में गए तब से लेकर अब तक वो सीधे गांधी परिवार पर हमला करते हो ऐसा दिखता नहीं। ना गांधी परिवार के किसी सदस्य पर उनकी जुबान पर कोई तीखा तल्ख प्रहार आता है। यही साइलेंट फॉर्मूला दूसरे पक्ष में भी दिखाई पड़ता है। क्या इस तरीके से कांग्रेस ग्वालियर का किला भेद पाएगी, ये सवाल उठा।
लेकिन जवाब कमलनाथ और गोविंद सिंह के बयानों में दिखा। कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं, बल्कि कसर को पूरा किया। एक तरफ जहां कमलनाथ सीएम शिवराज को घेरने का कोई अवसर नहीं छोड़ रहे, तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों का युद्ध का जिक्र उन्होंने जानबूझकर छेड़ा ताकि सिंधिया परिवार को तरीके से घेरा जाए। प्रियंका ने कांग्रेस शासित राज्यों का उदाहरण देते हुए कांग्रेस की वो 6 गारंटियां भी याद दिलाईं, जिनके बारे में कांग्रेस ने पहले भी बात की है, कमलनाथ जी ने पहले भी बात की है, लेकिन कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा प्रियंका के मुताबिक देश में, प्रदेश में 23 के लिए 24 के लिए महंगाई और युवाओं की बेरोजगारी, जिससे उनके मुताबिक बीजेपी भागती है।